हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हिमाक्षी। तो आज ये मेरा पहला क्लास है आप लोगों को ड्राइविंग सिखाने के लिए। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और बोलिए आप लोगों को कैसा लगा ये सब नया नया जानकारी मिलके। तो यही है, वीडियो को अच्छे से देखिए। ये एल्टो K10 VXI प्लस मॉडल है। तो इसमें आपको मैं बेसिक्स फीचर्स लोगों के बारे में बोलती हूँ। ये है ORVM। इससे आपको आउटर रियर व्यू मिरर इमेज फॉर्म होता है, मतलब ये आउटर रियर व्यू देखने के लिए होता है। उसके बाद ये डोर को खोलने के बाद आप पहले सीट को एडजस्ट कर लीजिए। सीट एडजस्ट करने के लिए ये होता है। इससे आपका अपर पोर्शन और अलग अलग गाड़ी का अलग अलग होता है। आप अपना कंफर्ट को देख के अच्छे से एडजस्ट करके, ज़्यादा कंफर्टेबल से भी नहीं और बहुत आगे मतलब आगे करके भी नहीं चला बैठना होता है। तो आप अपना अकॉर्डिंग, अपना हाइट का अकॉर्डिंग सीट को मिला लीजिए। उसके बाद ये होता है IRVM। बाहर का जो होता है वो ORVM होता है और ये IRVM मतलब इनर रियर व्यू मिरर इसमें फॉर्म होता है। तो आप इसको अच्छे से एडजस्ट करके पीछे का जो ग्लास होता है उसको अच्छे से देखने के लिए कर लीजिए। उसके बाद ये होता है गियर 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 5 तक होता है, कोई कोई गाड़ी में 6 गियर तक भी होता है और एक रिवर्स गियर होता है। तो इसको लीवर बोलता है और गियर बॉक्स वगैरह आप जो भी बोलो। उसके बाद ये होता है हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक का काम होता है, आप पार्किंग में हैंड ब्रेक को उठा के रखिए। जैसे कि पहले आपको ये बटन ऊपर में जो छोटा सा ये बटन है उसको प्रेस करके आपको उठाना होता है, तो ब्रेक लग गई। और जब आपको रिलीज़ करना है तो आप हल्का सा ऊपर में ऐसे करके पुल करके फिर पुश करके बटन को रिलीज़ कर दीजिए, हो गया। तो उसके बाद एक गियर का काम होता है हम लोगों को गाड़ी को मतलब अच्छे से स्मूथली लेने के लिए। फर्स्ट गियर सबसे स्ट्रॉन्ग होता है और फर्स्ट गियर का सामान ही स्ट्रॉन्ग होता है रिवर्स गियर। और उसके बाद होता है ये स्टीयरिंग। स्टीयरिंग कंट्रोल के बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में अच्छे से बोलेगा। और स्टीयरिंग का पकड़ने का मतलब तरीका हर किसी का अलग अलग होता है। तो बिगिनर्स लोगों को अच्छे से स्टीयरिंग को पकड़ने के लिए पकड़ के चलाना होता है ताकि वो लोग डाइवर्ट ना हो। और इंडिया में जैसे भी रोड एक्सीडेंट का रेशियो बहुत बढ़ रहा है, तो ड्राइविंग करने टाइम आप लोगों को बहुत ही केयरफुली मतलब प्रेजेंट मोमेंट में रह के ही ड्राइव करना है। क्योंकि ये तो ड्राइविंग सीट में बैठना एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और आप दूसरा लोगों को जान भी इसमें मतलब शामिल होता है देखा जाए तो ड्राइविंग कर और अल्कोहल वगैरह पी के तो बिल्कुल भी ड्राइव नहीं करना है। तो ये सब बेसिक्स बातें हैं। और आप लोगों को सीट बेल्ट एनी हाउ लगाना है, नहीं तो चालान भी कट जाएगा जब ट्रैफिक में पड़ेगा या फिर पुलिस वगैरह होगा तो ये सब बातें ध्यान देख के आपको गाड़ी चलाना होता है हमेशा। और आपको पहले बेसिक्स डे में अपना ग्राउंड में गाड़ी को लेके जाके, जैसे कि मैं ये खाली रास्ता में आया हूँ, तो आप लोगों को भी अगर स्टार्टिंग पहले 1-2 दिन अपना एक ग्राउंड घर का आसपास ही एक अच्छा सा ग्राउंड लेके वहाँ में प्रैक्टिस करना होता है 2-3 दिन। उसके बाद रोड में आना है, क्योंकि आपको तो सालाना रास्ते में ही होता है तो रोड में आना ही पड़ेगा। और डरना बिल्कुल नहीं है, लेकिन अपना 100% मतलब ध्यान देके। और जब भी आप गाड़ी चलाएगा स्टार्टिंग डेज में, तब जो जितना भी हो सके डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। जैसे कि गाना वगैरह मत बजाइए अंदर में, आप डायरेक्ट रास्ता में अच्छे से कंसंट्रेट करके धीरे 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 गाड़ी चलाइए। और जो लोग आपको ओवर क्रॉस करके जाना चाहेगा उन लोगों को आप बेझिझक जाने दीजिए, क्योंकि आप अभी पहले 2 व्हीलर चलाता होगा, अभी तो 4 व्हीलर चला रहा है, तो बड़ा गाड़ी मतलब बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये बात बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि गलती तो आपका हो या ना हो, अगर आपका ही मतलब माना जाता है, क्योंकि ऐसा ही है। क्योंकि 2 व्हीलर्स का साथ और आपका टक्कर हो गया तो आपको ही मतलब फाइन भरना पड़ेगा, क्योंकि आप बड़ा गाड़ी चला रहे हो, ऐसा ही होता है। उसके बाद ये हो गया। और ये सब धूप वगैरह के लिए आप ये सब कर सकते हो। और में ये 3 पेडल होता है, इसको बोलता है, ये है
एक्सीलरेट करने के लिए, और ये ब्रेक पेडल है, और ये है क्लास। तो क्लास हमेशा लेफ्ट पैर से ही दबाना होता है प्रेस करके, और राइट पैर से हम लोगों को ब्रेक और एक्सीलरेट को कंट्रोल करना होता है। तो आप लोग हमेशा याद रखना कि क्लास पे दबा के ही गियर को सेंस किया जाता है। मतलब आपको क्लास दबाना है, उसके बाद ही गियर सेंस होता है। विदाउट क्लास गियर बॉक्स का काम नहीं होगा। मतलब क्लास मतलब है गियर और गियर मतलब है क्लास, ऐसे याद रखिए आप लोग। उसके बाद राइट पैर से हम लोगों को हमेशा ब्रेक और एक्सीलरेट, ये दोनों भी एक साथ नहीं दबेगा कभी भी। जब आप एक्सीलरेट करेगा तब गाड़ी ब्रेक में नहीं होगा, और जब ब्रेक मारेगा तब आपका पैर एक्सीलरेट में नहीं होगा। उसके बाद ये गाड़ी का चाबी है, तो मैं चाबी को भरा के रखा है। उसके बाद चाबी को आप लोग ऐसे करके पहले एक बार देना होता है, और उसके बाद आपको क्लास फुल क्लास करके गाड़ी को ऐसे करिए, स्टार्ट कर दीजिए इग्निशन को। उसके बाद आप गियर 1 में गाड़ी को लगा लीजिए, और उसके बाद आप हैंड ब्रेक को देखिए। पहले तो हैंड ब्रेक लगा होने से आप हैंड ब्रेक को रिलीज़ कर देना है। उसके बाद आप लोगों को धीरे से एक बाइटिंग पॉइंट आएगा। जब गाड़ी देखिए आप लोग, गाड़ी हल्का हल्का मूव करने शुरू कर रहा है। जब मैं धीरे धीरे क्लास रिलीज़ कर रहा हूँ, धीरे धीरे, ये देखिए ऐसा करके गाड़ी धीरे धीरे मूव करने शुरू करेगा। आप लोगों को एक्सीलरेट में बिल्कुल भी पैर नहीं रखना है। अगर आप नहीं है बिल्कुल भी, तो गाड़ी 1 नंबर गियर में ही धीरे धीरे मूव करने लगेगा। देखो आप लोग, देखो गाड़ी कैसे आगे बढ़ रहा है अभी 1 नंबर गियर में। इसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा गियर बॉक्स लीवर के बारे में बता देती हूँ। इसको आप पहले तो क्लास पूरा प्रेस कर दीजिए ऐसे करके। क्लास को प्रेस करने के बाद आपको पहले देखना है गाड़ी का न्यूट्रल में होने से ऐसे आप आगे और पीछे ऐसे लेफ़्ट राइट करने से ये न्यूट्रल है। तो आपको थोड़ा सा लेफ़्ट प्रेस करके आगे देना होता है, तो गियर 1 में लग जाता है। ऐसे ही अगर गियर 2 में डालना होता है तो ऐसे करके आप ऐसे पकड़ना होता है। ये है बेस्ट वे। तो आपको ऐसे नीचे डालना है, नीचे धकेलना है, तो आपका गाड़ी 2nd गियर में लग जाएगा। और अगर 3rd गियर में लगाना है तो हल्का सा ऊपर कीजिए, तो न्यूट्रल में आ गया, तो डायरेक्ट ऊपर में ये 3rd गियर में लग गया। और 4th गियर में तो आपको बिल्कुल भी लेफ़्ट राइट नहीं करना है, सीधा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। 4th गियर में लग गया, और उसके बाद फिर से न्यूट्रल। 5th गियर में लगाना है तो फिर ऐसे राइट प्रेस करके आगे देना है, तो 5th गियर लग गई। और ऐसे ही अगर रिवर्स लगाना है तो न्यूट्रल में आ गया, राइट प्रेस किया, रिवर्स गियर लग गई। यही है लीवर का काम। ऐसे हम लोग गियर सेंस करते हैं। यही सब है बेसिक्स आप लोगों को गाड़ी सीखने के लिए। पहले तो एक शांत माइंड चाहिए, पीसफुल माइंड। और उसके बाद आप रास्ते में आइए, और जो रास्ता मतलब ऐसे खाली रोड हो ऐसा में आइए, और अच्छे से गाड़ी को चलाना। मतलब धीरे धीरे, पहले तो 1 नंबर गियर में ही चलाते रहिए स्टार्टिंग डेज में, और उसके बाद धीरे धीरे करके 2 नंबर 3 नंबर में आप लोग उठा सकता है गाड़ी को। और जब भी आप गाड़ी सीखें तो कार लर्निंग के लिए पहले आप अपना कार में हो, या मतलब किसी और का कार में सीख रहे हो, तो अपना गाड़ी होने से ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि आप दूसरों के गाड़ी में सीख तो जाओगे, उसके बाद आपको फिर से गाड़ी नहीं मिलेगा चलाने के लिए, तो आप फिर से भूल जाओगे। ऐसे करके आप अच्छे से नहीं सीख पाओगे। और वही है, अगर उसके बाद आपको ज़्यादा टूल्स भी यूज़ नहीं करना है, जैसे कि बैक कैमरा वगैरह का हेल्प लेके आप चलाना सीखेगा, तो बाद में अगर आपको बैक कैमरा वगैरह नहीं मिलने वाला, गाड़ी चलाने मिलेगा, तो आप फिर से दिक्कत में पड़ जाएगा। और मेरा अकॉर्डिंग तो हर किसी को मैनुअल में ही सीखना चाहिए। जो ऑटोमेटिक गाड़ी लोग होता है उसमें तो क्लच और गियर बॉक्स, गियर लीवर नहीं होता है, तो
उसमें आप लोग सीखेगा तो बाद में आपको मैनुअल गाड़ी चलाने में भी प्रॉब्लम हो जाएगा। और मैनुअल गाड़ी ज़्यादा हेवी मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, तो मैनुअल गाड़ी में सीखिए, वही है।